दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लिया है। तो अब सबसे पहले इसकी साइड हो गई पैरेललोग्राम की, और ये जो इसके बीच से जा रहा है ये हो गया डायगोनल। तो अब हम कंसीडर करते हैं यदि कोई दो फोर्सेस F1 और एक F2 एक पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, माना ये पॉइंट O है, तब जो इनका रिजल्टेंट होगा F1 और F2 का, वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, उससे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा स्टेटमेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट O, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है और यही हमें लिखना भी है। बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा इसका। अब यही मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखिए इसका स्टेटमेंट भी यही है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि जब दो फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, तब बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनकी दिशा और परिमाण रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से। यानी कि एडजेसेंट साइड हो गई ये, और इनके जरिए इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एंड देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, यानी कि उसका रिजल्टेंट जो होगा उसको रिप्रेजेंटेड किया जाएगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि उनका परिमाण और दिशा बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, उस बिंदु से पास होते हुए। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट, और ये हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है। अब इसे हम प्रूफ करेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट O कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक होगा P और दूसरा हो गया Q। ठीक है, अब इसको हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस खींचेंगे। तो ये लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट से हम रिजल्टेंट ड्रॉप कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो P और Q के बीच जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसे हम अल्फा करेंगे, और रिजल्टेंट R और P के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इस OP को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ा लिया, और इस पॉइंट को हमने C लिया, और इस पॉइंट को हम B कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ओके, अब ये पॉइंट हो गया D। अब हम इस पैरेललोग्राम में देखें तो हमने OB जो हमारी लाइन है इसको Q से रिप्रेजेंट करा है, और OB यहाँ पर इस पॉइंट, यानी इसे हम A कंसीडर करते हैं, AC के पैरेलल है, इसीलिए AC बराबर हो जाएगा Q के। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल ACD कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। यहाँ पर अब AC किसके बराबर होगा? यहाँ पर AC बराबर हो गया Q के। ठीक है, अब ट्रायंगल ACD में हम लेंगे cos अल्फा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? AD की। AD की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं cos अल्फा, यानी कि cos क्या होता है? परपेंडिकुलर, जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर
बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। इससे आप निकाल सकते हैं कि कॉस क्या होता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, AC। ठीक है, और बेस हो जाएगा AD। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो बेस आ गया यहाँ पर AD अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, हम यहाँ पर AD की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा AD बराबर AC कॉस एल्फा, और AC बराबर क्या है, Q। तो यहाँ पर हो जाएगा Q कॉस एल्फा, यानी कि AD बराबर Q कॉस एल्फा। अब इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, CD की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास AC हो गया, अब हम निकालेंगे AD और CD की वैल्यू। ठीक है, अब CD निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, CD क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले लेंगे हम। ये किस में आता है, साइन में। साइन में आता है, तो साइन एल्फा बराबर परपेंडिकुलर हो गया हमारा CD और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। ठीक है, अब AC इधर जाएगा तो हो जाएगा AC साइन एल्फा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब AC की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, AC बराबर Q, तो हो जाएगा Q साइन एल्फा। ठीक है, CD बराबर Q साइन एल्फा। अब हमें ये भी, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, और इसकी भी वैल्यू हमारे पास थी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ट्रायंगल OCD कंसीडर करेंगे, यानी कि OCD। इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर अब कंसीडर करने वाले हैं। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OC यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो OC यहाँ पर हो गया हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस हो जाएगा हमारा OD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा CD। तो हमने यहाँ पर अब सबकी वैल्यू निकाल ली है। अब देखते हैं OC की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, OC की जगह पर आ जाएगा R। ठीक है, हो जाएगा R स्क्वायर। और OD बराबर, OD कैसे बनेगा, OD में हमारा आएगा पहले OA एंड AD, ये दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है OD। तो इसमें पहले हम लेंगे OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD बराबर, यहाँ पर हम रख लेंगे इसको CD की हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली हुई है, ये रही, ये आपने अभी देखी थी किस तरह से निकाली थी। यहाँ पर हम अभी CD ही रख लेते हैं, CD का स्क्वायर। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, OA बराबर P और AD बराबर Q कॉस एल्फा। ठीक है, Q कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। अब CD की जगह पर हमने क्या निकाला था, Q साइन एल्फा, तो यहाँ पर भी रख देंगे हम Q साइन एल्फा का होल स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो इस फॉर्मूले को इसमें हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से Q स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब हमने ये पढ़ा है, ये कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बराबर होता है 1 के। ठीक है, यहाँ पर अभी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है। फॉर्मूले में होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यहाँ पर रह गया है 2PQ कॉस एल्फा, ये और हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखने से रह गया था, तो इसमें इधर लिख लेते हैं हम 2PQ कॉस एल्फा। तो इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस इसका मान तो हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा इसमें, और ये हो गया 2PQ कॉस एल्फा। इधर हमारा R स्क्वायर चल रहा है साथ में। तो अब इसके बाद R बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ
कॉस एल्फा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें इसका एंगल भी फाइंड आउट करना है, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है थीटा। थीटा बराबर क्या है, तो थीटा निकालने के लिए हम इस फिगर को देखेंगे। थीटा निकालने के लिए इस फिगर को देखेंगे जिसमें हमें किसकी वैल्यू पता है, सी डी की और ओ डी की। ये हो जाएगा tan के बराबर, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब आगे देखते हैं, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर हो गया हमारा सी डी और बेस हो जाएगा ओ डी। ठीक है, अब सी डी की जगह सी डी की वैल्यू और ओ डी की जगह ओ डी की वैल्यू रख देंगे हम। सी डी बराबर था हमारा क्यू साइन एल्फा। ठीक है, क्यू साइन एल्फा अपॉन में ओ डी। अब ओ डी बना था हमारी दो चीजों से, ओ ए प्लस ए डी। तो ओ ए की जगह पर आ जाएगा पी और ए डी की जगह पर ए डी की वैल्यू क्यू कॉस एल्फा। ओ ए की जगह पर आ गया पी प्लस ए डी की जगह पर क्यू कॉस एल्फा। तो ये हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स क्यू साइन एल्फा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। तो ये हमारा यहाँ से एंगल भी इसका फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रूफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, और इसका स्टेटमेंट भी हमने इसमें समझ लिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अब और भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो इसके लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।